क्या कुलडाराम नंबरदार का गुस्सा आदमपुर उपचुनाव में कांग्रेस को ले डूबेगा? आखिर ऐसा क्या हुआ कि नंबरदार को कहना पड़ा कांग्रेस अब पिता पुत्र की पार्टी है? वही आदमपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश को कुलदीप बिश्नोई से भी ज्यादा घटिया बताया है। लिहाजा बीते दिनों कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी तो भाजपा में शामिल हुए, जिसके चलते आदमपुर सीट पर उपचुनाव की नौबत आई। लेकिन अब उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही भव्य बिश्नोई के सामने सोनाली फोगाट की बहन और बेटी यशोधरा बड़ी चुनौती बनकर सामने आ सकती है। तो कांग्रेस ने भले ही लंबी माथापच्ची के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश को अपना उम्मीदवार बनाया हो, लेकिन वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुलडाराम नंबरदार ने अपने दफ्तर से कांग्रेस के पोस्टर फाड़ दिए हैं। आम आदमी पार्टी ने भाजपा छोड़ आप में आए सत्येंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी में बगावत के चलते हल्का अध्यक्ष बाबूलाल और एक प्रवक्ता ने पार्टी छोड़ दी है। जेजेपी के नेता दिग्विजय सिंह आदमपुर में अपने नेताओं के फोटो पोस्टर में नहीं लगने के चलते भाजपा नेताओं पर गुस्से में आ गए हैं। लेकिन सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा कुलडाराम नंबरदार की है। आगे के 2 मिनट के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आदमपुर में कांग्रेस के भीतर बगावत क्यों शुरू हुई। बहरहाल हरियाणा कांग्रेस ने जयप्रकाश को आदमपुर उपचुनाव में उम्मीदवार घोषित किया तो दूसरी तरफ कांग्रेस में बगावत शुरू हो गई। पार्टी के पूर्व संगठन सचिव कुलडाराम नंबरदार ने जेपी का विरोध किया और पार्टी छोड़ने की घोषणा कर दी। लिहाजा कुलडाराम नंबरदार ने वीरवार को कहा कि कांग्रेस ने आदमपुर के साथ अन्याय किया है। पहले कुलदीप आदमपुर से अन्याय करता था, कांग्रेस ने अब उससे भी बदतर काम किया है। ऐसे आदमी को टिकट दे दी जिसे बराबर का वोट आदमपुर वालों ने दिया। और जयप्रकाश कहता है कि बागड़ी और गादड़ी के लट मारो, ये खुद वोट दे देंगे। कांग्रेस ने एक ऐसे उम्मीदवार को उतार दिया जो कि कुलदीप से भी घटिया है। कुलडाराम नंबरदार ने आगे कहा कि जयप्रकाश ने आदमपुर से साल 2009 में चुनाव लड़ा और 42,000 वोट मिले, लेकिन इसके बाद भी उसने हल्के की ओर रुख नहीं किया। मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ 30 मिनट बात की। आप गलत फैसला ले रहे हैं। मुझे चाहे टिकट न दे, परंतु किसी सक्रिय कार्यकर्ता को टिकट दे। वे नहीं माने, इसलिए मैंने आज दुखी मन से कांग्रेस छोड़ दी है। हरियाणा में कांग्रेस अब पिता पुत्र की पार्टी रह गई है। मैं कांग्रेस की 40 साल से सेवा कर रहा था। कुलडाराम नंबरदार यही नहीं रुके, आगे कहा कि भूपेंद्र ने ईडी के भय से ऐसे आदमी को टिकट दे दी है जो कि इसके लायक नहीं था। कुलडाराम ने कहा कि वह किसानों से जुड़ी पार्टी में शामिल होंगे, हालांकि उन्होंने इनेलो का नाम नहीं लिया है। अब यह देखने वाली बात होगी कि कुलडाराम निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं या फिर इनेलो उन पर दाव लगाती है, क्योंकि अभी तक इनेलो ने अपना प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं उतारा है। हालांकि बीते दिनों कुलडाराम ने कहा था कि वे बंसीलाल के साथी रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई के कांग्रेस में वापसी के बाद कभी अपनी दावेदारी नहीं जताई और समाज सेवा के कार्य में लगे रहे। कुलडाराम का आरोप है पार्टी ने हमेशा बाहर के नेताओं को तहरीर दी है, इससे वह आहत है। उन्होंने कहा कि पार्टी से बाहर जाने का फैसला समर्थकों के साथ किया है। इसकी आधिकारिक घोषणा गुरुवार को पत्रकार वार्ता के माध्यम से करेंगे। वहीं दूसरी तरफ लंबी माथापच्ची के बाद कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश और जेपी को आदमपुर से प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेसी सूत्रों के माने तो जयप्रकाश का नाम पहले से चर्चा में था। पार्टी ने 7 सर्वे करवाए थे, जिनमें से 6 में जयप्रकाश का नाम आगे था। जयप्रकाश को पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का करीबी माना जाता है। जेपी ने साल 1989, 1996 और 2004 में लोकसभा सांसद का चुनाव जीता। इसके साथ ही वीपी सिंह की सरकार में साल 1989 में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं संचार राज्य मंत्री रहे। साल 1998 में हरियाणा गण परिषद पार्टी भी बनाई थी, लेकिन साल 2000 में बरवाला से कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने। गौरतलब है कि साल 2009 में आदमपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन कुलदीप बिश्नोई से केवल 6015 वोट से चुनाव हार गए थे। ऐसे में एक बार फिर जेपी और भव्य बिश्नोई के बीच रोमांचक और कांटे की टक्कर वाला मुकाबला देखने को मिल सकता है। सियासी जानकारों का मानना है कि कांग्रेस में ऊपर से लेकर नीचे तक पार्टी के भीतर गुटबाजी और बगावत चुनाव परिणाम पर गहरा असर डाल सकती है। ऐसे में अब यह देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस पार्टी कुलडाराम नंबरदार की चुनौती से कैसे निपट पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, संसार क्रांति न्यूज।